आजा, अपना ही एरिया। चल चल चल। क्या करूं मैं अब? कैसे निकलूं यहाँ से? ये लोग तो मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं। चल चल जल्दी चल। एक सेकेंड, मुझे कुछ काम है। मैं थोड़ी देर में आई। 5 मिनट। काम वाली दिमाग मत चला अपना, चुपचाप सीधा चल, सीधा चल। बस यही है, यही। आजा आजा, अरे आजा आजा, कोई दिक्कत। अरे रुकना, छोड़ो। रुकना बगल में ही। चल 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 चल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरा एरिया ही है। चल चल, अंदर डाल, अंदर डाल। अंकल प्लीज उन दीदी को बचा लो, प्लीज उन दीदी को बचा लो। प्लीज बचा लो अंकल। कितना भी चिल्ला ले, कोई बचाएगा ही नहीं। काय कोई चिल्ला रही? प्लीज मुझे जाने दो। अरे गाड़ी स्टार्ट करना प्लीज। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी क्यों नहीं चल? हेलो पापा, दो दीदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। अब जल्दी आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। आ गए मेरे सुपर पापा। चलो।
परिवार को हर मुसीबत से बचाना, इनका साथ यूं ही बनाए रखना। माधव, गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोको। कशिश, क्रिश, आप गाड़ी में बैठे रहना, ओके? कशिश, कशिश, कहाँ जा रही हो? I'm सॉरी माधव, मगर आज स्नेहा ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा इतना ख्याल रखा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मगर आज जो हादसा हुआ है उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुम्हारी फैमिली को मुझसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर यही चीज वो लोग मुझे डायरेक्टली बोल देते ना तो मैं चली जाती, मैं तुम लोगों की लाइफ में आती ही नहीं। मगर आज के बाद मैं तुम लोगों के घर में नहीं रह सकती। कशिश रुको, मैं समझ सकता हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। स्नेहा की तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी घर चलो, मैं घर चल के स्नेहा से बात करूँगा। क्या बात करोगे उससे? क्या बात करोगे उससे? खुद सोच के देखो, अगर आज यही चीज तुम्हारी बहन के साथ हुई होती तो क्या तुम मुझसे कहते कि वो ऐसे इंसान के साथ दोबारा रहे? नहीं ना, तुम मुझसे कैसे कह रहे हो? कि अगर मुझे मारेगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? रुको, हमारे लिए ना सही, क्रिश के लिए तो रुक जाओ। और वैसे भी अभी ऐसे ही कहाँ चली जाओगी तुम? मैं घर चल के स्नेहा से बात करूंगा, आई प्रॉमिस ऐसा फिर कभी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए किसी नई जगह का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन अभी गाड़ी में बैठो और घर चलो। क्रिश के लिए, सिर्फ क्रिश के लिए। इतना लाचार हो गया हूं मैं आज स्नेहा की वजह से कि इस जैसी कातिल को रोकने के लिए अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? बाबू, तुझे ही ढूंढ रहा था। तुझे पता है ना, तेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाता मैं। हाँ पता है। ओए, क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो देखने दो। बाबू। बाबू अपनी सोने की चेन मुझे गिफ्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। ओए, क्या बात है? मुझे आज मुक्ति मिल गई है। कशिश, तुम्हें कैसे पता?
क्रिश, बेटा आप ऊपर अपने कमरे में जाओ। ओके पापा। कशिश, तुम भी कमरे में जाओ। नहीं माधव, मुझे जानना है कि आखिर इतनी घटिया और वाहियात हरकत करने की वजह क्या हो सकती है। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है या फिर किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसके साथ इतना बुरा करे। कशिश, मैंने कहा ऊपर जाओ, मैं बात करता हूँ। ये क्या किया तुमने? एक लड़की होके एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा? क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पूछिए अपनी बेटी से क्या किया इसने आज। वही किया जिसके लायक है वो। एक नंबर की कैरेक्टरलेस, बेशरम और बेगैरत। मेरे पति पर डोरे डाल रही थी, मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी सो कॉल्ड दी साक्षी ने किया। एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है वो साक्षी दी की। जैसे उन्होंने शादीशुदा मर्द पर मुंह मारा था, वैसे ही उसने भी किया। नो वंडर, ऐसी औरतों से तो बहुत लगाव है ना आपको, जिसे सेकंड हैंड चीजें यूज करने की आदत हो, चाहे वो कपड़े हो या किसी का पति। अगर एक और शब्द मेरी साक्षी दी के बारे में मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। वो तो आप पहले ही भुला चुके हैं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही बहन थी, वो थी साक्षी दी। मुझे तो कभी वो दर्जा ही नहीं मिला, ना कभी मुझे ये फील करवाया कि आप मेरे भाई हो। तुम जैसी बहन होने से अच्छा कि मेरी कोई बहन ही ना हो। एंड लिसन टू मी, अगली बार अगर तुमने साक्षी दी या किसी भी लड़की के बारे में ऐसी घटिया बात की तो इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है। जिस बहन का नाम आते ही आप भड़क जाते हैं ना, उसी के कातिल के साथ आपका बेटा दोस्त दोस्त खेल रहा है। तब आपको बुरा नहीं लगता, तब आपको गुस्सा नहीं आता। उसे क्यों नहीं दूर रखते उस लड़की से, जिसे पहली बात इस घर में होना ही नहीं चाहिए। कशिश पर उंगली उठाने से पहले अपने पति को संभालो। पहले अपनी आंखों से ये पट्टी हटाइए और देखिए कि कैसे आपका बेटा कायनात के बिना रह नहीं पाता। अपने बेटे को संभालो और उस लड़की का किस्सा खत्म करो, वरना इस बार वो ऐसा धोखा देगी कि अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। याद रखना। कड़वा था पर सच था। स्नेहा सही कह रही थी। मैं अपने बेटे को उस लड़की के करीब कैसे रहने दे सकता हूं जिसने मुझसे मेरी बहन को छीना। क्रिश, बेटा बहुत लेट हो गया, आप अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद जाता हूँ पापा, दोस्त जीजू का मूड ऑफ है,
उनको थोड़ी सी स्माइल करवा कर जाता हूँ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, वरना कल स्कूल के लिए लेट उठोगे। रहने दो ना, मैं क्रिश को यहीं मेरे साथ सुला लूंगी। क्रिश, गो टू योर रूम। अगर वो यहीं सो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? क्यों? तुम क्यों सुलाओगी? माँ हो तुम उसकी? नहीं ना? अपनी हद में रहो और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए रोका है मुझे ताकि बात बात पर अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सको। अगर इतनी दिक्कत है तो मुझे वापस क्यों लेकर आए माधव? तुम्हारी फैमिली को तो वैसे ही मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोगों का हर ताना, हर टॉर्चर सिर्फ इसीलिए सुन पा रही हूँ क्योंकि क्रिश के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है मेरी। और तुमने तो कहा था कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था। ऐसा था हमारा प्यार? ऐसा था हमारा रिश्ता? कायनात को अपने जाल में फंसा कर रखने के लिए उसके सामने मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा और किसी दूसरे तरीके से इसके और क्रिश के बीच दूरियां लानी होंगी। डॉक्टर से बात की थी मैंने, वो पट्टियाँ जल्दी निकाल देगा। ठीक हो अभी? नींद आई? क्रिश, आपकी ईवीएस वाली बुक मैम को दे देना और होमवर्क डायरी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? और हाँ, लंच में आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, उसे अच्छे से फिनिश करके आना। क्रिश, आज पापा शाम को जल्दी आएंगे और आपको पोएट्री सिखा देंगे। आपका पोएट्री कंपटीशन है ना? वो तो दीदी ने मुझे पहले ही सिखा दी। ओके फाइन। राकेश अंकल आपको बस स्टैंड तक छोड़ देंगे और बस में बैठा कर आएंगे। पापा, मैं बिग बॉय हूँ। राकेश अंकल को कह दो कि वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे, मैं खुद बस में बैठ जाऊंगा। क्रिश, आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हो। प्लीज पापा, दोस्त दीदी, पापा को कहो ओके ना। ओके ओके, यस यू आर अ बिग बॉय। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। थैंक यू पापा। राकेश। यस सर। हमारे बिग बॉय को बस स्टैंड तक छोड़ कर आओ, जाओ। ठीक है सर, चलो। बाय क्रिश। जिस बहन का नाम आते ही आप भड़क जाते हैं ना, उसी के कातिल के साथ आपका बेटा दोस्त दोस्त खेल रहा है। पहले अपनी आंखों से ये पट्टी हटाइए और देखिए कि कैसे आपका बेटा कायनात के बिना रह नहीं पाता। अपने बेटे को संभालो और उस लड़की का किस्सा खत्म करो, वरना इस बार वो ऐसा धोखा देगी कि अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। याद रखना।